हाय नमस्कार एवरीबॉडी। हमारे प्राइमरी टेक्स्ट में जो सबसे पहले लिखा गया था, सबसे मेन है ऋग्वेद। उसमें भगवान विष्णु एक माइनर गॉड हैं। उसमें शिव यानी रुद्र माइनर गॉड हैं। ये दोनों असिस्टेंट गॉड हैं, मेन गॉड नहीं है। मेन गॉड इंद्र थे, उनके ऊपर वरुण थे, उनके ऊपर सोम थे। इसके बावजूद हम विष्णु जी के अवतार राम कृष्ण की पूजा करते हैं, बहुत पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं। ये कैसे हो गया? जब ऋग्वेद में इनकी प्रेमिसी नहीं थी, ऋग्वेद में ये मेन भगवान नहीं थे, तो आज हम इनकी इतनी पूजा क्यों करते हैं? हाउ डिड दे बिकम द मेन गॉड्स ऑफ हिंदुइज्म? एंड इसके पीछे का रहस्य क्या है? रहस्य है फिलॉसफी। क्या है फिलॉसफी है? और क्या इसने हमारा बेनिफिट किया है या नहीं किया है? आइए जानते हैं। शुरू करते हैं फैक्ट्स के साथ। ऋग्वेद में भगवान विष्णु, भगवान शिव मेन गॉड्स नहीं हैं। जब विष्णु जी का नाम लिया जाता है तो वो लिया जाता है बाकी देवों के संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में। जिस तरह से अगर आपके कोई असिस्टेंट हैं, तो किसके असिस्टेंट हैं? आपके असिस्टेंट है, तो उनका होगा आई एम असिस्टेंट टू सो एंड सो। तो ऋग्वेद में विष्णु मेन भगवान नहीं थे, ठीक है। शिव मेन भगवान नहीं थे। और जो मेन भगवान थे, इंद्र, उनकी आज पूजा कम की जाती है। मैं तो ये कहूंगा उनका मजाक बनाया जाता है, ठीक है। तो हुआ क्या, और ये मेन भगवान कैसे बने? ये है पीरियड एक 0 से 1005 साल पहले शुरू हुआ था और 1000 साल तक चला, यानी 500-600 वर्ष का जो पीरियड था, उसमें मेन वेद हमारे लिखे गए, ऋग्वेद। वहाँ उसकी जो मेन टेक्स्ट है तब लिखा गया था, और उसके बाद एक बहुत बड़ा पीरियड आया। तो हम जानते हैं कि हाउ एग्जैक्टली डिड भगवान राम कम इन द पिक्चर। भगवान राम वेद में नहीं है, ऋग्वेद में है ही नहीं। जो शब्द राम है, इट मीन्स प्लेजेंट, समथिंग दैट इज वेरी प्लेजेंट, ठीक है। एंड उसको राम कहते हैं, रम कहते हैं, उसका मुझे अंदाजा नहीं है क्योंकि मैंने उसकी पढ़ाई नहीं की है। अराउंड मेरे ख्याल से, हालांकि मैं डेट्स इतनी अच्छी से जानता नहीं हूँ, 500-600, जीरो के 500-600 साल बाद, जीरो के 500-600 साल पहले, ठीक है, यानी -500 -600, सेंट वाल्मीकि लिखते हैं रामायण। और रामायण में भगवान राम इज नॉट डिवाइन, ही इज अ मैन, ही इज मर्यादा पुरुषोत्तम। तो रामायण लिखी गई, एंड रामायण में भगवान राम भगवान नहीं है, ही इज अ मैन। उसके मान लीजिए कुछ 100-150 साल बाद वेद व्यास जी लिखते हैं और कंपाइल करते हैं महाभारत। महाभारत में आती है आपकी अवतार थ्योरी। उसमें विष्णु जी, हम देखते हैं कि ऋग्वेद के जो विष्णु थे, जो असिस्टेंट गॉड थे, वो अचानक से मेन गॉड बन गए। ये कब होता है? ये महाभारत में होता है। ऋग्वेद में नहीं था, जो हमारा प्राइमरी वेद है उसमें नहीं था। ये होता है महाभारत में। तो क्या इसके लिखे जाने के बाद लोग मान लेते हैं कि क्योंकि महाभारत इतनी पॉपुलर टेक्स्ट है, तो क्या विष्णु भगवान डिवाइन है, सबसे बड़े हैं, इज ही द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड? नहीं, नहीं माना जाता, क्योंकि इट इज स्टिल कंसिडर्ड एज अ टेक्स्ट बाय मेनी पीपल। इट इज कंसिडर्ड एज लिटरेचर, ओके। रामायण महाभारत को जो हम कहते हैं एपिक्स कहते हैं, ओके, या विष्णु डॉक्ट्रीन, यानी विष्णु का फलसफा, इन अ वे। जस्ट अ मिनट प्लीज, आई होपफुली अब थोड़ा शोर कम हो गया है। तो ये होता है पीरियड जीरो के 600 साल पहले, जीरो के 500 साल पहले, ओके। इसके बाद एक पीरियड आता है, गैप आता है, और जीरो के अराउंड 100 साल पहले, या 100 या 150 साल पहले, एक माइनर उपनिषद लिखी जाती। माइनर उपनिषद यानी जो मेन नहीं है, इतनी माइनर है कि उसका नाम हम आज लेते नहीं। माइनर उपनिषद, उसमें सबसे पहले सजेशन दी जाती है कि ब्रह्मन इज इक्वल टू राम। आप में से जो पहले लेक्चर में थे, आपको पता है ब्राह्मण क्या थे। अब ये ब्राह्मण कहाँ से आ गए? आप में से अगर आप अभी ज्वाइन कर रहे हैं हमारे चैनल को, ये पहली बार लेक्चर सुन रहे हैं, ऋग्वेद में ये निष्कर्ष निकलता है कि अल्टीमेट जो चीज़ है वो ब्राह्मण है।
ब्राह्मण इज द अल्टीमेट, ब्राह्मण इज इक्वल टू, जैसे मैं कहता हूँ गॉड प्लस नॉट गॉड, ये ब्राह्मण डिसाइड करेगा। ब्राह्मण इज समथिंग दैट इज, ब्राह्मण इज नॉट समथिंग दैट डज, ब्राह्मण करता नहीं, ब्राह्मण है। आप हो आप नहीं हो वो आपकी प्रॉब्लम है, ब्राह्मण है। ठीक है, तो ब्राह्मण प्राइमरी है, लेकिन ब्राह्मण का फेस नहीं है, ब्राह्मण का रूप नहीं है, ब्राह्मण का शेप नहीं है, बॉडी नहीं है, वेपन्स नहीं, ब्राह्मण ब्राह्मण है, ब्राह्मण है बस। ब्राह्मण इज वर्शिप्ड विदाउट फॉर्म। तो हजार साल बीत गए हैं और लोग ब्राह्मण ब्राह्मण मान रहे हैं, और पहली बार जीरो के कुछ साल पहले, कुछ लोग कहते हैं जीरो के 500 साल पहले, कुछ लोग कहते हैं जीरो के 100 या 200 साल पहले, वो डेट्स हैं, वो कंटेस्टेड है, आप कभी बाद में पढ़ लीजिएगा। पहली बार आता है कि जिस ब्राह्मण की बात की गई है वो राम है, और ये शुरुआत होती है राम के भगवान होने में। यानी फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम पीरियड जीरो के पहले भगवान राम वॉज नॉट भगवान, विष्णु वॉज नॉट द चीफ गॉड, विष्णु वॉज एन असिस्टेंट गॉड। अब क्योंकि राम की प्रिमेसी है, राम किसके अवतार है, विष्णु की, तो नेचुरली अगर राम बढ़े तो विष्णु भी बढ़े। इस तरह से विष्णु बिकेम पॉपुलर इन इंडिया, और क्योंकि विष्णु पॉपुलर हैं तो साइड बाय साइड, कभी और लेक्चर में बात करेंगे, शिव भगवान पॉपुलर हो गए। बिकॉज रिमेंबर, शिव भी असिस्टेंट थे, शिव वॉज नॉट द मेन गॉड इन ऋग्वेद। तो अगर बात करी जाए भगवान राम भगवान कैसे बने, तो ये उनकी कहानी। ऋग्वेद में भगवान राम नहीं है, वो पात्र हैं वाल्मीकि के, जो जीरो के 500-600 साल पहले लिखी गई थी। वाल्मीकि रामायण में भी वो भगवान नहीं है, हल्का सा डिविनिटी उनमें है। ज्यादा डिविनिटी आती है विष्णु में, राम में नहीं, विष्णु में। कब आती है, महाभारत में, जो रामायण के 100-150 साल बाद कंपाइल की गई या लिखी गई, जो आप मानते हैं, उसमें माना गया। तो ये जो रामायण है, अब आप कहेंगे लेकिन रामायण भी तो इतिहास है ना, उसको इट्स एन एपिक, वो तो इंग्लिश में कहते हैं, हम इतिहास कहते हैं। इतिहास यानी हिस्ट्री, इतिहास इज नॉट हिस्ट्री, इतिहास इज इतिहास। अगर इतिहास का आपको अंग्रेजी में मतलब चाहिए, इतिहास इज द कलेक्टिव अनकॉन्शियस ऑफ द पास्ट सोसाइटी। इज इट एन अनकॉन्शियस, अगर आप लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं, आई डोंट नो, बट वो हमारा टॉपिक नहीं है आज का। या आप ये कह लें कलेक्टिव मेमोरी ऑफ द पास्ट। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम कहाँ से आते हैं, हमारे पूर्वज कौन थे, तो लोग ये मानने लगे कि जो पूर्वज थे वो राम जैसे थे। ये कहना कि भगवान राम हिस्टोरिकली थे, उस जमाने में भी नहीं माना जाता था, बिकॉज इट वॉज इतिहास, इट इज नॉट हिस्ट्री। हिस्ट्री डिमांड्स प्रूफ, हिस्ट्री डिमांड्स आर्कियोलॉजी, इतिहास डज नॉट डिमांड एनी ऑफ दैट। इतिहास डिमांड्स कलेक्टिव अप्रूवल ऑफ अ शेयर्ड मेमोरी। एक हमारी पुरानी मेमोरी है, हम सब इसको मानते हैं, बस इतिहास हो गया। इतिहास इज सोशल, इट डज नॉट केयर अबाउट एविडेंसेस। इतिहास इज नॉट हिस्ट्री। आपको, आपने जो भी स्कूल कॉलेज में पढ़ा था, मैंने भी, मुझे भी यही बताया गया था, इतिहास मीन्स हिस्ट्री के, लेकिन इतिहास इज नॉट हिस्ट्री। तो भगवान राम रामायण से नहीं आए, भगवान राम आर्ग्यूबली महाभारत से भी नहीं आए, भगवान राम आए एक माइनर उपनिषद में। ये है हमारी, ये है हमारा, बेसिकली अगर टॉपिक सिर्फ इतना ही होता कि भगवान राम कैसे आए, दिस इज हाउ भगवान राम केम इनटू बीइंग इन अ माइनर उपनिषद। प्लीज रिमेंबर, उपनिषद का मतलब होता है उपनिषद, सिटिंग नेक्स्ट टू द टीचर। मैं उपनिषद ऐसे बोल रहा हूँ जैसे कि मुझे संस्कृत आती है, लेकिन बस इतना तो आता है कि उपनिषद का मतलब क्या है। सिटिंग नेक्स्ट टू द टीचर इज, एंड सम पीपल से सिटिंग एट द फीट ऑफ द टीचर, ये उसके दो अर्थ मैंने पढ़े हैं। उपनिषद इज अ फिलोसॉफिकल डॉक्ट्रिन ऑफ वेद। हर वेद का उपनिषद लिखा है, जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पहले ऋग्वेद आया था, तो उसके, उसमें होते हैं मंत्र होते हैं, ठीक है, उसमें होते हैं रिचुअल्स होते हैं, और उसमें फिलॉसफी होती है। जो फिलॉसफी का पार्ट है वो उपनिषद करते हैं, ओके। और सबसे ज्यादा पॉपुलर उपनिषद हुए,
क्यों? क्योंकि क्या लोग उल्लू हैं, उनको रिचुअल्स नहीं करने? नहीं, बिकॉज उपनिषद्स आंसर्ड क्वेश्चंस which affect everyday life. They were considered as philosophy. However, आने वाले टाइम में मैं आपको प्रूव करूंगा कि ये बात भी गलत है। ये कि वी इवन हैव एन इंडियन फिलोसफी? क्या हम सच्ची में हमारे पास इंडियन फिलोसफी है भी? इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपको ये ना लगे कि टॉपिक ख़त्म होने वाला है, क्योंकि इन 10 मिनट में ऑफकोर्स इट विल बी इनजस्टिस कि आप लोग वेट कर रहे हैं और मैं 10 मिनट में बोल दूं कि ये भगवान राम ऐसे पैदा हुए थे। जब भगवान राम का को रिलेट किया गया था ब्राह्मण से जीरो के कुछ साल पहले, तो लोगों ने कहा था ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि ऋग्वेद में लिखा गया है कि ब्राह्मण इज निर्गुण, ब्राह्मण हैज नो फेस, इट हैज नो शेप। फिर कहा गया था कि भाई साहब, अगर आप ऐसा करते रहे ना, अगर आप प्योरली उसको मानते गए ना, तो लोग बोर हो जाएंगे, पीपल विल नॉट रिलेट टू हिंदुइज्म, पीपल विल नॉट अग्री टू हिंदुइज्म। और जब महाभारत आई थी, रामायण एपिक्स, उसके बाद ये मूवमेंट शुरू हो गई थी कि भैया कितना अच्छा हो अगर हम ब्राह्मण को रूप दे दें। और ये पॉपुलर होते रहा, एक्सेप्ट नहीं हुआ, लेकिन ये पॉपुलर होते रहा। ठीक है ना? ये पॉपुलर बनते रहा कि काश ब्राह्मण का रूप होता यार, काश ब्राह्मण को हम देख सकते। बट ये हुआ नहीं। हुआ बाद में जाके, जब कुछ ऋषि मुनियों ने इसको इसको सैंक्टिफाई कर दिया। इसी के ऑपोजिशन में आए अर्ली जैनिज्म और बुद्धिज्म, बिकॉज दे डिड नॉट एक्सेप्ट कि ब्राह्मण कैन हैव अ फॉर्म। उसमें जीविक थे, अर्ली बुद्धिस्ट थे और अर्ली जैन्स थे। प्लीज रिमेंबर, जो लोग सुन रहे हैं वो नाचेंगे अभी कि नहीं भाई बुद्धिज्म ऐसे नहीं आया था, जैनिज्म। मैं बात बुद्धिज्म जैनिज्म की नहीं, मैं कर रहा हूँ अर्ली जैनिज्म, अर्ली बुद्धिज्म की। बहुत फर्क है, आप खुद जानेंगे, आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। वो लोगों ने कहा कि नहीं, वी डू नॉट नीड राम टू बिकम ब्राह्मण, दैट इज गोइंग अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ ऋग्वेद। ये धोखा है, दिस इज डाइल्यूटिंग द फिलॉसफी। ये खंजर मारना हुआ, ये झूठ है लोगों के साथ। और उनके ऑपोजिशन में आई अर्ली बुद्धिज्म, जो फिर मेजर बुद्धिज्म बन गई, एंड इट बिकेम द प्री डोमिनेंट फिलॉसफी ऑफ इंडिया। That's how Buddhism started. Buddhism started because of these things कि आप ब्राह्मण को राम बना रहे हो, और they were claiming, आप कहते हो कि आप ब्राह्मण को राम बनाना चाहते हो ताकि लोगों के आसान हो रिलेट करने में, लेकिन रियल वजह ये नहीं है। रियल वजह ये है कि आप लोगों पे कंट्रोल करना चाहते हो। आपने ब्राह्मण को राम बना दिया, बोला दोनों एक हैं। ठीक है? अब राम की पूजा कौन करेगा? आप लोग ही करोगे, ब्राह्मण प्रीस्ट। आपने बेसिकली अपने लिए एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम ढूंढ ली है। ये क्रिटिसिजम्स थी हिंदुइज्म की, जो आई थी बुद्धिज्म से और जैनिज्म से, और जो स्कूल आज अब फिर है ही नहीं, जीविक, ये जीविका कहते हैं अंग्रेजी में, इन लोगों ने क्रिटिसाइज किया था। लेकिन कुछ लोग कहने लगे नहीं भाई, ब्राह्मण को हमें राम बनाना पड़ेगा। क्यों? एक वजह है, लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे, लोगों को आदत है शक्ल की। ये साबित नहीं हुआ था, ये कह रहे थे। और दूसरी बात है कि अगर हम प्रॉपर उपनिषद फॉलो करें, अगर हम उसको निर्गुण रहने दें, ठीक है ना, तो हिंदुइज्म मर जाएगा। ये दो चीज़ें आई थी। देखिए, मैं आपको मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ आपको मैं संतों के नाम ना बताऊं, डेट्स नहीं बताऊं, क्योंकि फिर आप, क्योंकि देखिए हम में से कोई इतना जानता नहीं नामों को, डेट्स को, तो वो आप अपने फ्री टाइम में इंटरनेट पे गूगल कर लीजिएगा कि कौन से उपनिषद में सबसे पहले राम इज इक्वल टू ब्राह्मण लिखा गया था। वो आपको मिल जाएंगे जवाब। मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, लॉजिक बता रहा हूँ मोटा मोटा। ठीक है? तो अब ये नहीं कहिएगा आपने संतों के नाम ले लिए, संत हैं। ठीक है ना? भगवान राम एस्टैब्लिश हो गए, और ये कहा गया था इसमें जो हमारा भारतवर्ष है, सो कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ इंडिया, वो बचा रहेगा। ठीक है?
Vishnu became popular, Ram became popular, we had Vaishnavism, and somehow Nirgun Brahman took a backseat. जो ओरिजिनल ऑथेंटिक ऋग्वेद में जो फॉर्मलेस गॉड्स हैं हमारे, फॉर्मलेस गॉड्स नहीं, फॉर्मलेस नेचर है हमारा, जिसका नाम था ऋतम, जो बाद में ब्राह्मण बन गया, ब्राह्मण इज एवरीथिंग, दैट टुक अ बैक सीट टू द पॉइंट कि आज आप हिंदू से पूछो कि सबसे बड़ा कंसेप्ट कौन है, भगवान कौन है, ग्रेटेस्ट बीइंग कौन है हिंदुइज्म का, वो किसी भगवान का नाम लेते हैं, व्हेन इन रियलिटी भगवान नेचर के बाद पैदा हुए थे एज पर ऋग्वेद। सबसे पहले एज पर द, इफ यू फॉलो द 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद, मोटा मोटा अगर आप ऋग्वेद को फॉलो करें, ब्राह्मण आया, फिर देव आए, ब्राह्मण इज द सोर्स। लेकिन आप हिंदू से पूछोगे, दे विल से विष्णु, दे विल से शिव, वो आपस में झगड़ा करेंगे, शिव बड़ा विष्णु बड़ा, इस्कॉन वाले कृष्ण बोलेंगे, रियलिटी इज इट इज ब्राह्मण। एंड इसके ऊपर कंट्रोवर्सी हुई। मैं आपको अभी बताता हूं कि ये जो लॉजिक दिया गया था कि अगर हमने ब्राह्मण को राम नहीं बनाया तो लोग बोर हो जाएंगे, और हमें, मैं सबसे पहले आपको एक पॉइंट इसके फेवर में बताऊंगा, फिर इसके अगेंस्ट बताऊंगा, और ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे, आई होप आपको इतना इंटरेस्टिंग लगे। इमेजिन करिए कि आप मानते हैं कि ब्राह्मण इज इक्वल टू राम, तो इसके फेवर में बात क्या जाती है, एंड आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, मैंने आपको, मैं इसमें फेवरेटिज्म नहीं कर रहा हूं कि मुझे निर्गुण पसंद है, सगुण पसंद है। लेट्स गो बैक टू 0 के 15 साल पहले, ठीक है। सबसे पहले ऋग्वेद कैसे लिखे गए थे? सबसे पहले मंत्र थे, रिचुअल्स थे, और जो ब्राह्मण था उसका एक माइनर पार्ट था। हम मंत्र बोलते हैं, जो हमारे मंत्र को वहां तक ले जाता है वो ब्राह्मण था, ब्राह्मण वॉज अ पावर। ये मैंने मंत्र बोला, ये मंत्र आया, मंत्र है, लेकिन मंत्र को ले कौन जाएगा? प्राकृतिक रितम, रितम तक, भगवानों का, देव देव तक, वो जो चीज ले जाएगी वो ब्राह्मण था। बाद में फिर लोग, हमारे ब्राह्मण्स को रियलाइज हुआ कि भाई साहब, जिसको हम छोटा समझ रहे हैं, जो हमारे मंत्र को ले जाता है, वो सबसे बड़ा है, वो ही सबसे बड़ा है। तो यानी हम इमेजिन कर रहे हैं कि हमें मंत्र बोलने वो वहां जाएंगे, लेकिन वो वहां ले जाने वाला जो ब्राह्मण है वो हमारे आसपास है, वो ही सबसे बड़ा है। यानी जिसकी हम पूजा करते हैं वो वहां नहीं, वो यहीं है, हमारे आसपास है। अगर हमारे आसपास है तो हमारे अंदर भी है। यहाँ से कंसेप्ट शुरू हुई नॉन डुअलिटी की, कि ये नहीं वो अलग है, मैं अलग हूँ, हम एक हैं। या आप ये कह सकते हैं इससे स्ट्रेंथन हुई इक्वालिटी, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर, ऋग्वेद में फॉर्म्स नहीं थे, और अगर आप ओरिजिनल हिंदुइज्म सो कॉल्ड फॉलो करना चाहते हैं तो यू कैन नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप। यू कैन डू आइडल वर्शिप बिकॉज आपको मना ही नहीं है, ठीक है ना। यू कैन ऑल्सो डू सैक्रिफाइस अगर आप प्रॉपरली मानो ऋग्वेद को, ठीक है। बट आप ये नहीं कह सकते कि हमारे वेदों में लिखा गया है कि पूजा करनी है विष्णु की, शिव की, ये बात ठीक नहीं है। क्योंकि जो जैसे ऋग्वेद बनते गए, जैसे जैसे वो ट्रांसफॉर्म होते गए, जैसे जो हमारे ब्राह्मण थे, ऋषि थे, उनके मन में आता रहा, यार ब्राह्मण छोटा नहीं, ब्राह्मण बड़ा है। तो अल्टीमेटली जब 10th बुक आती है, 10वीं किताब आती है ऋग्वेद की, उसमें ब्राह्मण सबसे बड़ा बन चुका है, और उसमें आता है वन ऑफ द मोस्ट, इतना ब्रिलियंट, क्या कह सकते हैं, श्लोक्स आते हैं, नासदीय सूक्त उसे कहते हैं। मुझे याद है, बड़ी गनीमत है, क्योंकि मैं ये भी याद नहीं रखता हूँ कि मुझे क्या पसंद है। उसमें ये भी सवाल किया गया है कि क्या हम जान सकते हैं कि ब्राह्मण है क्या? डू वी रियली नो व्हाट ब्राह्मण इज? हम होते कौन है जानने वाले? हम इमेजिन करते हैं कि पहले सृष्टि ऐसे बनी, फिर वैसे बनी, जैसे बिग बैंग थ्योरी है, रोशनी आई, फिर डिजायर आया, ये आया। फिर उस श्लोक में एंड में आता है कि क्या ऐसा हुआ था, नहीं हुआ था, हमें नहीं पता। क्या पता उसको भी पता है कि नहीं पता, क्योंकि हमें कैसे पता उसको पता है या नहीं पता। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई हिंदुइज्म या ऋग्वेद became a favorite of philosophers such as आर्थर शोपेनहॉर, जिन्होंने कहा था इट इज ग्रेटर देन, उन्होंने कहा था इट इज ग्रेटर देन क्रिश्चियनिटी। ऐसी चीजें पढ़ के उन्होंने कहा था। तो हम बात कर रहे हैं कि क्यों ब्राह्मण को राम बनाना पड़ा।
हुआ क्या ना, देखिए, नासदिया सुक्त आया जिसने सवाल पूछा गया कि हम कौन होते जानने वाले, भगवान है भी कि नहीं भी, है ना। उसके बाद जो अगला आता है ना, उस श्लोक में आता है, चलो भाई पूजा करो। यानी हमें नहीं पता है कि नहीं, चलो लेकिन हम अपना काम करते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं, ठीक है ना। अग्नि में मंत्र चीजें डालते हैं, मंत्र बोलते हैं, पूजा करते हैं, ठीक है। राम इज इक्वल टू ब्राह्मण वाले लोगों ने कहा कि भाई ये जो ब्रिलियंट कंसेप्ट है ना, किसकी, ऋग्वेद की, इससे देश नहीं चलने वाला। क्योंकि ये लोगों को इससे बच्चे पैदा नहीं होंगे। अगर लोग इसके चपेट में आ गए ना, तो ना वो काम करेंगे, ना वो बच्चे पैदा करेंगे, वो टोटल उनको लगेगा कि हमें जिंदगी का रस मिल गया, एंड दे विल रिनाउंस लाइफ। अब रिनाउंस लाइफ का मतलब है बच्चे पैदा नहीं करेंगे, और जो हमारी कम्युनिटी है, हमारा देश है, मर जाएगा। जो नेशन स्टेट है, जो भी आप उसे मानते हैं, मर जाएगा। और ये बड़ा वैलिड रीजन माना गया है। ये इतना वैलिड रीजन है कि आज तक इसको मानते हैं। इसीलिए राम इज इक्वल टू ब्रह्म। क्योंकि जिन लोगों ने ये जो फिलॉसफी डाली, अल्टीमेट फिलॉसफी जिसे कहते हैं, ऋग्वेद की, उन्होंने इंस्टीट्यूशन नहीं बनाए। उन्होंने इंश्योर नहीं किया कि हम, चलो भाई फिलॉसफी तो ब्रिलियंट है, लेकिन हम ऐसा क्या करें कि हमारे मरने के बाद भी लोग बच्चे पैदा करें और हमारी बात माने। उन्होंने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इसलिए राम इज इक्वल टू ब्राह्मण जरूरी है, और हम आगे जाएंगे हमारे प्रोजेक्ट पे कि हम ब्राह्मण को राम बना रहे हैं। सो राम आज से हमारा भगवान है। और अगर लोग ब्राह्मण को सेकेंडरी करने लगे तो करने दो, आज तक कर रहे हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, हमारे जो शंकराचार्य हैं, दे फोकस मोर ऑन आइडल वर्शिप टुडे। ये जो हमारे शंकराचार्य हैं, चार मठ हैं, वो कहाँ से आते हैं? वो आदि शंकरा से आते हैं, राइट। शंकर फिलॉसफी। और जो आदि शंकर थे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि आइडल वर्शिप इज एक्सेप्टेबल बट नॉट प्राइमरी। उन्होंने ब्राह्मण को माना था। और आज उन्हीं के जो चार मठ हैं, वो ब्राह्मण का नाम मंत्रों में लेते हैं, पूजा में लेते हैं। इसकी अलग से एक फिलॉसफी, अलग से एक कंट्रोवर्सी है, अलग से स्टोरी है, कभी बाद में इसको छेड़ेंगे। तो जो राम इज इक्वल टू ब्राह्मण है, उन्होंने बोला कि भाई राम इज इक्वल टू ब्राह्मण हमें बनाना पड़ेगा, फुल स्टॉप। लेकिन गौतम बुद्ध सेड नो। गौतम बुद्ध के पहले अर्ली बुद्धिस्ट सेड नो। अर्ली बुद्धिस्ट यानी जो जिनकी सेम थॉट थी बुद्ध वाले, लेकिन वो कोई ग्रुप में नहीं थे, दे डिडंट हैव अ नेम लाइक बुद्धिज्म। उन्होंने कहा ये फ्रॉड है। अब आप बोलेंगे, अब ऑफ कोर्स उन्होंने ये नहीं कहा वो फ्रॉड है, उन्होंने ज़्यादा गंदे शब्द यूज़ किए, लेकिन मेरे पास वो शब्द नहीं है, मैं उनका सार दे रहा हूँ, ये फ्रॉड है। उन्होंने कहा बुद्धिज्म विल प्रूव, और बुद्धिज्म एडॉप्टेड दीज थॉट्स ऑफ नासदीय सुक्त एंड उपनिषद्स, जिसमें आइडल वर्शिप नहीं था, जिसमें निर्गुण ब्राह्मण था। दे वेंट एंड दे कैरी फॉरवर्ड कि हम इसको आगे ले जाएंगे परंपरा को। तो एक अलग से स्कूल आ गया बुद्धिज्म का। बुद्धिज्म became very popular, people saw sense in it. It became the intellectual religion of India, so-called India at that time. It was Buddhism. It was not Hinduism. It was not Rigvedic culture. Buddhism, and उस समय Buddhism was, जैसे मैंने last lecture में कहा था, Buddhism is not anti-Hinduism. Buddhism actually took forward Hinduism because they said actual concept जो है उपनिषद की, वो हम आगे ले जा रहे हैं। एंड गौतम बुद्ध बिकेम अ हीरो। इसकी अगर आपको सबूत चाहिए तो आप स्वामी विवेकानंद के लेक्चर पढ़ लीजिए गौतम बुद्ध पे, आपको इसका प्रमाण मिल जाएगा कि क्या रिस्पेक्ट है गौतम बुद्ध की हिंदुइज्म में। ओके, लेकिन फिर बुद्धिज्म कैसे मर गया? बुद्धिज्म बताऊं क्यों मरा? क्योंकि वो जो राम इज इक्वल टू ब्राह्मण वाले लोग थे ना, क्या कहते थे? वो कहते थे कि जब तक आप इंस्टीट्यूशन नहीं बनाओगे, तब तक सब मर जाएगा। और यही हुआ बुद्धिज्म के साथ। बुद्धिज्म की कंसेप्ट्स, उपनिषदिक इंस्पायर्ड कंसेप्ट्स ब्रिलियंट थी, लेकिन वहां पर लोग रिनाउंस करने लगे कि भैया हम इतने ब्रिलियंट है, हमें मोह माया नहीं चाहिए, हम बच्चे भी नहीं पैदा करेंगे। मैं, ठीक है, मैं मुंह को मोटा मोटा कहानी बता रहा हूँ यहाँ पर, उसमें बहुत बड़ी डेप्थ है, कहानी है, वो कभी बाद में बताऊंगा। तो उन्होंने बोला भैया हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे, हम तो भैया संतुष्ट हैं लाइफ से, हमें सार मिल गया जिंदगी का। और धीरे धीरे बुद्धिज्म बिकेम वेरी कैजुअल, और बुद्धिज्म वीक होते रहा।
अब आप सवाल आता है, बुद्धिज्म सिर्फ इंडिया में पॉपुलर नहीं हुआ, एशिया में हुआ, जापान, चाइना, आज तक है वहां पर। इंडिया में क्यों फेड आउट हुआ? बताऊं क्यों? क्योंकि जो राम इज इक्वल टू ब्राह्मण वाले लोग थे वो गलत नहीं कह रहे थे, वो सही कह रहे थे। वो कह रहे थे जब तक आप इंस्टीट्यूशन नहीं बनाओगे तब तक आपकी फिलॉसफी मर जाएगी। आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज सोची, लेकिन अगर आप उसको फैलाओगे नहीं तो लोग जानेंगे कैसे? ओके, तो हुआ क्या कि बुद्धिज्म जब फॉरेन में गया, चाइना गया, जापान गया, बेसिकली एशिया गया, चाइना जापान छोड़िए, एशिया गया, बाहर गया देश के, वहां उनको मिला, उनको चाइनीज फिलॉसफी मिली। बेसिकली कुछ लोगों ने क्या किया, बुद्धिज्म की कंसेप्ट जो कहाँ से आई थी, इंस्पायर्ड थी उपनिषद से, ठीक है, उन्होंने उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है? हम क्या है यहाँ पर? हम एक इंस्टीट्यूशन है। हम क्या करते हैं? प्रभव, मैं, वेदांत, कल्याण, शिवम, हम सब, ज्यादातर प्रभव वेदांत में, ठीक है, हम लोग लेक्चर्स देते हैं उन चीज़ों पे जो डीप हो। हम पढ़ते हैं, अपनी थॉट बताते हैं और लोगों तक फैलाते हैं इस चैनल के माध्यम से, वॉकिंग शेपर्ड जिसका नाम है। ये एक इंस्टीट्यूशन है। आसान क्या होता है, आओ बैठो आराम से, चाय पियो, आपस में बात करो, एक दूसरे की तारीफ करो और गुड नाइट कर दो। हमने पहले वो भी किया हुआ है। लेकिन इंस्टीट्यूशन चीज़ें फैलाता है। अब आप और हम में से कोई ब्राह्मण होगा, कोई क्षत्रिय होगा, कोई मुसलमान होगा, टेरेंस क्रिश्चियन है, लेकिन उस मामले में जहां सच है, जो जिंदगी जीने का सार है, उसमें हम इक्वल हैं। यानी उसमें क्रिश्चियन बड़ा नहीं, हिंदू बड़ा नहीं, ब्राह्मण बड़ा नहीं, क्षत्रिय बड़ा नहीं, हम सब इक्वल हैं। बेसिकली वी आर उपनिषदिक, हमारा जो ग्रुप है एक्चुअली उपनिषदिक है, क्योंकि हम लोग व्हेन इट कम्स टू द ट्रूथ ऑफ लाइफ, हम लोग हायरार्की फॉलो नहीं करते। लेकिन अगर यहाँ कोई ज्यादा टाइम ले ले बोलने में, तब रूल्स बनते हैं। इंस्टीट्यूशन में रूल होते हैं कि आप 2 मिनट बोलोगे, 3 मिनट बोलोगे, 4 मिनट बोलोगे, 1 मिनट बोलोगे, और एक मॉडरेटर बन जाता है, वो मैं बनता हूँ। ठीक है, हमारा काम क्या होता है कि व्हेन इट कम्स टू मेंटेनिंग दिस इंस्टीट्यूशन ऑफ वॉकिंग शेपर्ड, वी विल हैव अ हायरार्की, कि मेरी बात मानी जाएगी। अगर सपोज मैं बिजी हूं तो मैं कभी भी कहता हूँ वेदांत को, प्रभव को, कल्याण को आप लोग हैंडल कर लो, तो आई, so the moderator is passing on the baton to somebody else who assumes the highest role for that time period, correct? So hierarchy is important in institution. Hierarchy is not important in life. Hierarchy is important to maintain an institution. यहाँ हायरार्की होती है। हिंदुज्म में क्या हुआ, इंस्टीट्यूशन में नहीं हायरार्की थी, इंस्टीट्यूशन थी नहीं, हायरार्की आ गई लाइफ में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वहां हायरार्की बन गई। और जब बुद्धिज्म फॉरेन में गया तो हायरार्की कहाँ थी? बुद्धिज्म में नहीं थी, बुद्धिज्म में नहीं था ये ब्राह्मण क्षत्रिय कंसेप्ट। हायरार्की थी इंस्टीट्यूशन में, जो चाइनीज लोगों ने डेवलप किया था, जिसका ड से नाम भी होता है, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन वो कॉन्फ्यूशियस एक फिलोसोफर थे उनके, उन्होंने शायद डेवलप किया था सिस्टम। इसीलिए बुद्धिज्म बिकेम अ डोमिनेंट रिलीजन एवरीवेयर, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान। आपको याद होगा कि अफगानिस्तान वाज अ बुद्धिस्ट कंट्री। इंस्टीट्यूशंस हेल्प्ड बुद्धिज्म सर्वाइव आउटसाइड इंडिया। इंडियन बुद्धिज्म में इंस्टीट्यूशन नहीं बना, इसलिए बुद्धिज्म फेड आउट हो गया। और उसके बाद आदि शंकर आ गए और उन्होंने दाओइज्म, बिल्कुल ठीक, दाओइज्म, दाओइज्म की वजह से ये जो बचा रहा। बट अगेन मैंने कहा था हम नाम वाम नहीं लेंगे, ठीक है, नहीं नहीं, विल नॉट गो टू धर्म एंड ऑल दैट दिस राइट नाउ टुडे। तो ये जो बात थी ब्राह्मण इज इक्वल टू राम, इसमें करेक्ट है, ठीक है, मैंने साबित कर दिया आपको कि बुद्धिज्म बाहर सर्वाइव को इंडिया में नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसने इंस्टीट्यूशन नहीं बनाई। ठीक उसी तरह जो जिन लोगों ने नासदीय सुक्त लिखा, जिन लोगों ने उपनिषद लिखे, उन्होंने इंस्टीट्यूशन नहीं बनाई। और आदि शंकर ने क्या किया? इंस्टीट्यूशन बनाई, इसलिए आज तक जीवित है। तो दिस गोज इन फेवर ऑफ राम इज इक्वल टू ब्राह्मण। हालांकि आदि शंकर वॉज नॉट इन फेवर ऑफ राम इज इक्वल टू ब्राह्मण, बट उनको भी इंस्टीट्यूशन चलानी थी ना। उनको लगा था पॉपुलर क्या है, राम इज इक्वल टू ब्राह्मण, तो चलो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अपने लेक्चर्स में ही डालेंगे, उसको मेन नहीं बोलेंगे। एंड दिस इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन,
सुनने में तो ठीक लगता है कि वो गलत नहीं थे, बट हैज दैट हेल्प इंडिया सर्वाइव? बिकॉज बहुत सारे क्रिटिक्स कहते हैं कि दिस वीकन इंडियाज इंटेलेक्ट, क्योंकि हमने बेसिकली अपने लोगों से झूठ बोला, वी लाइड टू द पीपल। एंड इसका एक और सबूत क्या है? आपने कहा था कि बुद्धिज्म भी फेड आउट हो गई क्योंकि उन्होंने इंस्टीट्यूशन नहीं बनाई, लेकिन क्या बुद्धिज्म फेड आउट हुई है? उसके थॉट्स अभी भी जिंदा हैं इंडिया में। इज बुद्धा डेड इन इंडिया? नो, ही केम बैक विद अंबेडकर। And when you say Buddha came back with Ambedkar, what is coming back with Ambedkar? It is that early thought of Rigved. It is Brahman that rules everybody. And there is no need for Murti Puja. करना है आपकी मर्जी है. That thought is still alive in India today. जब हम कास्टिज्म की बात करते हैं, जब रिजर्वेशन की बात करते हैं, वो थॉट अभी भी हमारे बीच में जिंदा है. राम इज इक्वल टू ब्राह्मण कहने वाले लोग ये भी इसका जवाब नहीं दे पाते। अगर आपने इंस्टीट्यूशन बचानी थी, देश को बचाना था, फिर मुगल्स कैसे आ गए, क्रिश्चियंस कैसे आ गए? आप नहीं, यू डिड नॉट विन, आप जीते नहीं ना। आपने अगर कहा था कि अगर हम राम इज इक्वल टू ब्रह्म नहीं करेंगे तो देश मर जाएगा, तो मर गया ना। पहले इतना बड़ा देश था, इतना हो गया ना, हिंदू लोग कम हो गए ना, बाकी धर्म के लोग आ गए ना। तो आपकी जो कंसेप्ट थी राम इज इक्वल टू ब्राह्मण देश को बचाने के लिए है, लोगों को रिलेटेबिलिटी देने के लिए है, वो कहाँ जीती? मैं ये नहीं बता रहा कौन सही है कौन गलत है, मैं आपके दिमाग खोलना चाहता हूँ ताकि आप इन चीज़ों के बारे में सोचें। राम इज इक्वल टू ब्राह्मण के एक बहुत, अब मैंने फेवर में बात की थी कि राम इज इक्वल टू ब्राह्मण वाले लोग गलत नहीं थे, लेकिन इसकी क्रिटिसिज्म क्या है? इसकी क्रिटिसिज्म एक अंबेडकर से आती है। अंबेडकर को हम बाद में देखते हैं, बाबा साहेब अंबेडकर जी को बाद में देखते हैं। राधा कृष्णन जी थे हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने क्या कहा था? हमसे सबसे बड़ी सिविलाइजेशनल एरर हुई है। और उन्होंने ये नहीं कहा था, मैं उनका पैराफ्रेज कर रहा हूँ, मेरे पास अभी कोट्स नहीं क्योंकि मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा है। उन्होंने कहा था वी मेड अ ब्लंडर, हमने इंडियन फिलोसफी को मार दिया। देखिए, हम लोग कहते हैं इंडियन फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी मर चुकी है। जिसको हम फिलोसफी कहते हैं वो थियोलॉजी है। थियोलॉजी क्या होती है? इट रिलेट्स टू रिलीजन, इट रिलेट्स टू मंत्रास, रिचुअल्स एंड ऑल दैट। फिलोसफी इज अबव दैट। उनका ये मानना है कि ये जो ऋग्वेद की चीज़ बनी थी ना, हमारे अपने लोगों को लगा कि यार अगर सब लोग मानने लगे कि ब्राह्मण है और मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं, रिचुअल्स की भी जरूरत नहीं है, तो हमारे तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। तो हमने एक कंसेप्ट्स बनाई लोगों को उल्लू बनाने के लिए। ये राधा कृष्णन जी शायद कहते हैं, मेरे मेरे उनके कोट्स मेरे दूसरे फ़ोन में हैं, लेकिन वो फ़ोन मेरे से दूर है तो मैं उनका नाम इससे रिलेट नहीं करता हूँ। लेकिन ये लोगों ने कहा है, आप नागार्जुन पढ़ लीजिए, वो बहुत सारे क्रिटिक्स रहे हैं इसके। लेकिन ये जो उपनिषदिक कंसेप्ट थी, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को कि ये एक्सप्लोर नहीं होने दिया हमने। इसका क्या सबूत है? आप अगर उपनिषद पढ़ेंगे ना, आप एक चीज़ पढ़ते हैं, दो चीज़ पढ़ते हैं, आपको लगता है ब्रिलियंट, वाओ ये तो बिल्कुल करेक्ट है, और अचानक से हैं, ये हम बात कर रहे थे ब्राह्मण की, हम बात कर रहे थे बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, अचानक से औरत आदमी कहाँ से आ गए? ये मंत्र कहाँ से आ गए बीच में? दैट इज योर एक्सपीरियंस ऑफ रीडिंग उपनिषद। बेसिकली उपनिषद जब पढ़ते हैं आपको पता चलता है कि कोई ब्रिलियंट हमारे पास फिलोसफर्स थे जो अपनी बात लिख रहे थे और उनको लोग काट रहे थे। हम ही अपने आप को काट रहे थे। यानी वी वर ट्राइंग टू कंटेन देम कि ये लोग ज्यादा, इनको हम ऊपर नहीं जाने देंगे, इनको नीचे गिराएंगे। ये जो मैं बात कह रहा हूं ये राधा कृष्णन जी ने कही। एस राधा कृष्णन, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडियन फिलोसफी वॉज अरेस्टेड और हमने उसको बंदी बना दिया है, और वो आज तक चल रहा है। हमने उनको मौका नहीं दिया, एक्सप्लोर करने का मौका नहीं दिया कि क्या सोचते हो तुम ब्राह्मण के बारे में, रियलिटी के बारे में, जाओ। क्यों हमने नहीं जाने दिया? एक्सक्यूज क्या थी? कि इंडिया फिजल आउट हो जाएगा, लोग मर जाएंगे। लेकिन फिर बताओ ग्रीस कैसे नहीं मरा? ग्रीस में भी ऐसी थॉट्स आई थी, फिलॉसफी, लेकिन वहां पर इंस्टीट्यूशन बनाए लोगों ने इंस्टीट्यूशन बनाए कि आपके जो थॉट्स हैं वो सर्वप्रथम है, नंबर वन है। इनको हम एक प्लेटफॉर्म में, इनके आसपास एथिक्स बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, ठीक है?
इन सिंपल वर्ड्स, हाँ भाई, दुनिया में कुछ नहीं रखा, ठीक है ना, लेकिन ये बात आप बच्चे पैदा करने के बाद भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि दुनिया में कुछ नहीं लगा तो बच्चे पैदा नहीं करना है। बेसिकली कंटिन्यूएशन या इंस्टीट्यूशन आपने बना के रखी, ये ग्रीस ने किया, रोम ने किया, ठीक है ना। एक सिंपल सा एग्जांपल, एक राजा थे मार्कस ऑरेलियस, बुरा हाल था उनका, आसपास सब लोग उनके पीछे पड़े थे, उनके किंगडम को मार रहे थे, उनकी बीवी चीट कर रही थी उन पे, शायद मेरे ख्याल से उनकी बीवी चीट कर ही रही थी उन पे, हाँ। वैसे बहुत सारी राजाओं की करती है, आप नोटिस करना कभी, मतलब काय के राजे। तो उसके बावजूद उन्होंने डायरी लिखी, मेडिटेशंस। वो जो मेडिटेशन डायरी है दैट इज प्योर फिलोसफी। तो ही इज अ ग्रेट एग्जाम्पल के फिलोसफी होने के बावजूद एक इंस्टीट्यूशन उन्होंने कायम रखी। उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई मेरे मेरे मन में जो थॉट्स आई ना भगवान सृष्टि को लेके वो इतनी अच्छी है कि मैं राजा, अब आज से राजा ही नहीं हूँ। नहीं, मैं राजा राजा होने का धर्म भी निभा रहा हूँ और फिलोसफी भी निभा रहा हूँ। ये चीज इंडिया में नहीं है। आप ये नहीं कह सकते उपनिषदिक लोगों ने नहीं किया, आपकी धर्म था, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो आदमी ब्रिलियंट है उसकी आप हेल्प करो कि उसको स्ट्रक्चर देने में। आपने उसको उसने उसकी फिलॉसफी मार दी क्योंकि आपको एक्सप्लॉइट करना था लोगों को। ये इल्ज़ाम है बाबा साहेब अम्बेडकर का, इसलिए उन्होंने मनुस्मृति जला दी। उनको नहीं पता था कि मनुस्मृति को कोई फॉलो तो करता नहीं था, जैसे हमने एक पूरे पुराने टॉक में बात की है। उन्हें पता था ये बात, उन्हें गुस्सा इस बात का था कि 2000 साल हो गए हैं, डेढ़ डेढ़ 2000 साल हो गए हैं, एक आदमी नहीं आया जो ये मानता है कि उपनिषद को हमें बचाना है, उपनिषद में वापस जाना है और उपनिषदिक थॉट को करना है। उपनिषदिक थॉट में कोई ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र है ही नहीं, ये बकवास है। सहगल पांडे खान ये कुछ नहीं उसमें। वो तो मानते हैं कि ब्राह्मण सब में है। ये थॉट आज तक नहीं आई है, इसलिए वो कह रहे थे कि हिंदुइज्म बेकार है, क्योंकि कोई किसी में दम नहीं है बोलने का कि ये बेकार है। उनका ये मोटा मोटा मतलब था जिसको हम लोग मिस इंटरप्रेट करते कि ही इज एंटी हिंदू। आप ये भी कह सकते हो ही इज प्रो उपनिषदिक। बट इज उपनिषद हिंदुइज्म ऑफ मॉडर्न टुडे? माय आंसर इज नो। इसलिए मैं कहता हूँ हिंदूज डू नॉट फॉलो देयर रिलीजन, बिकॉज हिंदूज डू नॉट नो देयर रिलीजन। हिंदूज आर फॉलोइंग अ गेट कीपिंग सिस्टम। किसी ने शुरू किया ये सिस्टम और हम फॉलो करते जा रहे हैं और एक्सक्यूज देते रहते हैं, नहीं नहीं, विष्णु भगवान इसलिए सर्वप्रथम है क्योंकि, बट भाई साहब, इसके आपको करने की नौबत क्यों आई है? वाई डोंट यू सिंपली गो बैक टू द सोर्स? इंद्र भगवान के ऊपर कंट्रोवर्सीज हैं, विष्णु पे नहीं। अरे भाई कंट्रोवर्सी से ह्यूमंस ने बनाई है ना, तो हमने बनाई, इजाद की है ना। आप बेसिकली ह्यूमन इन्वेंटेड थिंग्स पे झगड़ा होता है। अगर वहां कोई बोल देता कि विष्णु ने पाप किए, तो आज हम विष्णु को नहीं मानते। तो आपका इतना कमजोर धर्म कैसे हो सकता है कि कोई किसी राइटर ने या ऋषि संत ने अपनी मर्जी लगा दी और आप आज तक 1000 साल बाद फॉलो कर रहे हो? दैट शुड नॉट बी योर सोर्स। योर सोर्स शुड बी, इफ यू रियली, या तो आप ऋग्वेद छोड़ दो, बोलो भाड़ में जाओ, हम लोग वाल, देन योर गॉड शुड बी वाल्मीकि। बिकॉज आप जो फॉलो करते हो कल्चर, दैट इज नॉट ऋग्वेदिक कल्चर। यू कैनॉट से हम वेद, we are an ancient civilization that follows the Ved. You are an ancient civilization, surviving ancient civilization that follows Valmiki. Valmiki should be your main saint because he gave you Ram. And actually, even he did not give you Ram. Ved Vyas should be your main thing because he gave you Avatar theory, Vishnu Avatar theory. So you should be following Ved Vyas. He should be your hero. And actually, not even Ved Vyas should be your hero. द जेंटलमैन जीरो के कुछ साल पहले जिन संतों ने वो माइनर उपनिषद लिखा जिसमें राम इज इक्वल टू ब्रह्मन लिखा गया, दे शुड बी योर गुरुज। मैन प्लीज रिमेंबर माइनर उपनिषद, नॉट मेजर। ओके, बाय द वे उपनिषद जिसे कहते हैं, लिख दिया, ये भी है नहीं, मजबूरी वाला, उसमें राम इज इक्वल टू ब्रह्मन आया और आप उसको आज फॉलो कर रहे हो। सो दे शुड बी, दैट मीन्स यू शुड नॉट स्टार्ट योर हिस्ट्री फ्रॉम 1500 BC। You should start your history from just a little below before zero, 2-3 century zero, ठीक है ना? That is being honest. With that, I will end today's talk. This is what I have not covered. I have not covered Buddhism in detail. I have not covered the fight
आई हैव नॉट कवर्ड आदि शंकर इन डिटेल कि आदि शंकर चाहते क्या थे, हुआ क्या था। आई हैव नॉट कवर्ड many things in detail, but I have covered most of the facts. Please remember, many philosophers, modern philosophers ये मानते हैं कि हमें उपनिषद को कंटिन्यू करना चाहिए था. That is a big, they call it a civilizational loss. And please remember, what is the meaning of that? It means something that cannot be recovered. That means Greece has it, Rome has it, other countries have it, maybe Sumerians have it, God knows who. Indians don't have it because हमने उसको अरेस्ट कर दिया. And Buddhism was a reaction against that. जो आजकल के लोग कहते हैं ना, बुद्धिज्म से नफरत करते हैं कि बुद्धिज्म एंटी हिंदू है. भाई साहब, if you read, you'll probably find Buddhism was more pro-Hindu because they were closer to Upanishadic thought. They were not your enemies. And आप जो कहते हो आदि शंकर ने हरा दिया बुद्धिज्म को, that is also not true. बुद्धिज्म वैसे ही फेड आउट हो गया था. आदि शंकर did not have to really fight a very big battle because उनके टाइम पे तो बड़ा फेड आउट हो गया था क्योंकि इंस्टीट्यूशन थी ही नहीं जो चाइना ने बनाई थी फॉरेन कंट्रीज में. दाओइज्म जिसने किसी ने लिखा है यहाँ पर अभी चैट कमेंट में. तो आदि शंकर ने जब बनाया, उन्होंने भी कॉम्प्रोमाइज किया, उन्होंने भी प्योर उपनिषदिक थॉट नहीं की. उसके लिए हमें एक और लेक्चर रखना पड़ेगा जब मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली कितना अंधेरे में है हम अभी. आज के लेक्चर के बाद आई एम प्रीटी श्योर आपको आइडिया है कि हम थोड़े अंधेरे में रहते हैं. कितने अंधेरे में, आपको इसकी व्याख्या अगले लेक्चर में मिलेगी व्हेन आई टेक फॉरवर्ड दिस जो बचे बचे हमारे स्ट्रैंड्स हैं. सो विद दैट you have a fair idea of if Ram is equal to, is Ram is equal to Brahman or not. वो आपकी अपनी मर्जी है. My point was just to tell you facts and to tell you this is how Ram became God. This is the story of Ram as a God. That's how Ram was formed. Worship whoever you want. That is a Rigvedic culture. But it's good to know facts. It's good to be a little hurt also. कि हमें चीज़ें पता नहीं होती, हम ब्लाइंड होके फॉलो करते रहते हैं. बट एट लीस्ट इट्स ग्रेट कि आपके आंखों से पर्दा हट जाए. ठीक है, यू डोंट नीड अ जीनियस फॉर दैट. यू जस्ट नीड समबडी हु नोज कि मुझे नहीं पता और वो पढ़ता है. ये बोलना कि मुझे नहीं पता बहुत बड़ी ज्ञान होता है लाइफ में. ठीक है, सो विद दैट आई विल स्टॉप टुडेज लेक्चर. थैंक यू सो मच.